आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया पाठ, पृथ्वी से अग्नि तक। ये जो लेसन है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में है। तो इस पाठ में जो अपने भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, और राष्ट्रपति तो थे ही मगर साथ साथ वो महान वैज्ञानिक थे। तो ये जो महान वैज्ञानिक थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो उनकी ये जो पाठ है ये उनकी आत्मकथा का ये अंश है। तो ये जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जब सफल प्रक्षेपण हो गया, तो सफल प्रक्षेपण के बाद वे रुके नहीं और फिर उन्होंने अग्नि परियोजना पर काम करने का फैसला किया। और ये इस काम के लिए 1, 2, 3, 4 ऐसे वैज्ञानिक नहीं थे, तो 500 से ज़्यादा वैज्ञानिकों की टीम थी। इतने सारे 500 साइंटिस्ट मिलकर सब लोगों का दिमाग, सब लोगों की आइडियाज़ ऐसा मिलकर इस पूरे टीम ने इसके ऊपर काम किया था। तो अग्नि के प्रक्षेपण में कभी टेक्निकल खराबियां आई, तो कभी कभी मौसम ने साथ नहीं दिया, अभी कई सारी चीज़ें होती है। तो फिर भी अभी अगर छोटा सा मशीन होगा तो भी उसमें कितने सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये तो इतनी बड़ी बात थी, तो इसलिए इसमें इन्होंने सिर्फ टेक्निकल खराबियों का ही साथ नहीं दिया, तो कभी कभी मौसम जब ख़राब होता था वो भी उनके बीच में बड़ी मुसीबत आई थी। मतलब एक मुसीबत का सामना उन्हें नहीं करना पड़ा था, उन्हें कई मुसीबतों का सामना करने के बाद सफलता मिली थी। और यही इस पाठ में दिया हुआ है कि आने वाली कठिनाइयों से हार कर उन्होंने अपना काम छोड़ नहीं दिया और कठिनाइयों का सामना करके उन्होंने अपनी टीम को हारने नहीं दिया। तो बहुत गड़बड़ियों, बहुत समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ा और फिर जाकर ये अग्नि का प्रक्षेपण सफल हुआ था। तो आइए चलते हैं, हम पहले पाठ पढ़ लेते हैं। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लेसन है, तो बड़े ध्यान से हमें इसका स्टडी करना पड़ेगा। अगर हम ध्यान से इसे पढ़ेंगे तो ही वो हमें समझ में आएगा। इसलिए पहले मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जब मैं पढ़ती हूँ तब हाथ रखो जहाँ मैं पढ़ रही हूँ, और अगर कुछ नहीं आता है तो अंडरलाइन करो। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में पृथ्वी के उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा?
क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे। इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। जिस समय हम T14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसे तुरंत सुधार लिया गया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की ज़रूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। तो इस पाठ में सिर्फ शब्द हिंदी में होने के कारण ये थोड़ा सा कठिन लगता है, मगर ये शब्द अगर हम इंग्लिश में देखेंगे तो ये लेसन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहले थोड़े शब्द देख लेते हैं तो तुम्हें फिर वो शब्दों का अर्थ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर शब्द है युगांतरकारी। अब यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। इसका मतलब है ये ऐसी घटना जो बहुत बड़ी घटना थी, जो अभी तक नहीं हुई थी। इस प्रकार की ये घटना थी, उसे कहते हैं युगांतरकारी घटना। और फिर उसके बाद है आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर का अर्थ है स्वावलंबी, खुद ही करना, खुद के ऊपर निर्भर रहना। मराठीमध्ये आपण त्याला म्हणतो अवलंबून, स्वतःवरच अवलंबून राहणे। तो स्वावलंबी मतलब खुद का काम खुद करना, खुद के ऊपर ही विश्वास रखना। तो आत्मनिर्भर, जैसे मम्मी कहती है, पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चों ने आत्मनिर्भर बनना है, मतलब स्वावलंबी बनना है। खुद को उनको हर चीज़ करनी आनी चाहिए, खुद के डिसीजंस खुद लेने आने चाहिए, खुद के काम खुद करने आने चाहिए, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। उसे बोलते हैं आत्मनिर्भर, मतलब खुद पर निर्भर रहना। उसके बाद है विचलित। विचलित का मतलब है अस्थिर, किसी बात पर एक जगह पर शांत ना रहना। ऐसा किसी का मन विचलित होता है, मतलब उनके जो विचार है यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वो अलग अलग टाइप के विचार करते हैं, तो मन विचलित होता है। जैसे तुम पढ़ाई के लिए बैठते हो तो फिर तुम्हारा ध्यान आता है, नहीं पहले मैं ऐसे करता हूँ, पहले मैं एक्टिविटी बना लेता हूँ, नहीं एक्टिविटी नहीं, पहले मैं ऐसे करता हूँ, मैं मैथ्स का होमवर्क कर लेता हूँ। तो तुम्हारा मन ऐसे विचलित होता है, नहीं मैं पहले ये कर लूँ, मैं पहले वो कर लूँ, या पहले मैं खाना ही खा लूँ, मुझे भूख लगी। तो तुम्हारा मन ऐसे विचलित होता है, अस्थिर होता है, चंचल होता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। को किसी बात पर तुम स्थिर नहीं रहते, फोकस नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं विचलित होना। मतलब एक जगह पर
स्थिर ना रहना, उसका मतलब है विचलित। अब है चुनिंदा। चुनिंदा शहरों में या चुनिंदा देशों में या राष्ट्रों में पहुंच गया का मतलब क्या है कि जो जाने माने कुछ राष्ट्र है, बड़े बड़ी कंट्रीज़ है, कुछ कंट्रीज़ के नाम तो बहुत फेमस होते हैं ना, तो वो बहुत उन देशों ने काफ़ी प्रगति की हुई होती है, तो उन देशों का नाम चुनिंदा राष्ट्रों में आता है। अगर उन्होंने बहुत उनके साइंटिस्ट ने बहुत बड़े बड़े चीज़ों पर रिसर्च किया है और कुछ खोज निकाला है, तो ऐसे जो बड़े बड़े देश होते हैं उनका जो ग्रुप होता है वो अलग ही होता है। तो इसकी वजह से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का ये जो कार्य था, उसकी वजह से ये अपना नाम, अपने देश का नाम, भारत देश का नाम चुनिंदा राष्ट्रों में पहुंच गया। मतलब जाने माने, सिर्फ चुने हुए कुछ सिलेक्टेड देशों में पहुंच गया। तो ऐसे इस प्रकार शब्द है। फिर है अभूतपूर्व। अभूतपूर्व मतलब बहुत अनोखा, अलग, यूनिक। ऐसी कोई चीज़ होती है कि जो बहुत कम देखने को मिलती है उसे, या कोई घटना होती है, कोई इंसिडेंट होता है जो बहुत अलग होता है या बहुत रेयरली होता है, बहुत कम होता है, तो अनोखा, अलग, तो उसे बोलते हैं अभूतपूर्व। और उसके बाद है, और क्या शब्द है, हाँ, तो निर्धारित। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। निर्धारित करना मतलब डिसाइड करना, निश्चित करना। जैसे कि हम अभी समझो दिवाली की छुट्टियां हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम पहले से ही सोच के रखते हैं कि हम दिवाली की छुट्टियों में हम जैसे ही हमारी दिवाली की छुट्टियां लगेगी, दूसरे ही दिन हम कहीं छुट्टियां मनाने निकल पड़ेंगे। और हम डेट फिक्स करते हैं, दिवाली की छुट्टियां कब लग रही है, तो दिवाली की छुट्टियां देखकर हम कहीं और जाने का सोचते हैं और निश्चय करते हैं, एक डेट निश्चित करते हैं, हम फिक्स करते हैं, एक समय निश्चित करते हैं कि इस दिन हमें निकलना है, इस समय हमें निकलना है। और हम अभी तो हमें टिकट्स बुक करने पड़ते हैं, वैसे हम टिकट्स बुक कर लेते हैं। या किसी भी कार्य का समय निश्चित करना, अगर हमें कोई बड़ा काम करना है, समझो हमें कोई घर बांधना है, तो हम बोलते हैं कि चलो हम अपने घर का कंस्ट्रक्शन इस दिन से शुरू करेंगे। तो निर्धारित समय पर ही वो हम शुरू करते हैं, उसी दिन उसी समय हम शुरू करते हैं, उसको बोलते हैं निर्धारित समय। जो समय हमने पहले से डिसाइड करके रखा है, उस समय पर हम निकलेंगे या उस समय पर हम वही कार्य करेंगे जो हमने सोच कर रखा है, तो उसे बोलते हैं निर्धारित किया गया समय। इन्होंने वो अग्नि का जो प्रक्षेपण है वो उसकी तारीख फिक्स करके रखी थी। जैसे 20 अप्रैल को उन्होंने वो तारीख फिक्स की थी कि 20 अप्रैल को अग्नि का प्रक्षेपण होगा, मतलब वो समय था निर्धारित समय। तो ये जो इस पाठ का जो स्पष्टीकरण है हम अगली बार देखेंगे। तब तक